नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक अपडेट लेकर और आया हूं। वैकेंसीज आपकी पावर ग्रिड की फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। भैया अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको साथ साथ में सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा भैया, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको समय समय पर अपडेट कौन देगा? कौन देगा? हमें तो देंगे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। बता दूं आपको साथियों कि वैकेंसी आपकी पावर ग्रिड की आई हुई है और बड़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आपने भी PCL TG2 का एग्जाम दिया है, अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ी सी कमियां रह गई, सब चीज़ को सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाली भी वैकेंसीज आपकी नेक्स्ट आने वाली ही है, जरूर वो भी आएगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको पावर ग्रिड में एक बेहतरीन मौका दिया गया है कि भाई आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर आप आकर फिक्स कर लो, मोहर लगा लो, क्योंकि भैया पावर ग्रिड की अच्छी वैकेंसी आई और इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन वाले विद्यार्थियों के लिए ही आई है। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, किस तरह से है, आइए हम बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले बता दूं आपको कि ये इसमें इन्होंने जोन बनाया हुआ है, जैसे नार्थन, NR फर्स्ट, NR सेकेंड, मतलब कि आप कह सकते हैं उत्तरी जोन, फिर पूर्वी जोन, फिर उत्तरी जोन, फिर दक्षिणी जोन, फिर पश्चिमी जोन, ऐसे से उन्होंने बनाया हुआ है अपना जोन। तो अगर आप जो दिल्ली के बच्चे होंगे हमारे विद्यार्थी, वो इसमें फॉर्म भरेंगे। ठीक है, राजस्थान वाले भी यहाँ भर सकते हैं, उत्तर प्रदेश वाले भी यहाँ पे आके भर सकते हैं, और साथ में हरियाणा वाले भी, उत्तराखंड वाले भी यहाँ पर भर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ तो नार्थन NR सेकंड में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, UT, जम्मू, UT, लद्दाख और चंडीगढ़ वाले विद्यार्थी यहाँ पर भरेंगे। अगर मैं बात करूँ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं NR थर्ड में भी। वहीं अगर मैं बात करूं तो बिहार, झारखंड वाले बच्चे भरेंगे ईस्टर्न वाले में, वेस्ट बंगाल और सिक्किम वाले भरेंगे भैया यहाँ पर ER सेकंड में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा वाले भैया यहाँ भर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पार्ट ऑफ कर्नाटका वाले यहाँ, और केरला, तमिलनाडु पार्ट ऑफ कर्नाटका वाले यहाँ भरेंगे। फिर गुजरात और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये वाले भरेंगे WR सेकंड में। अच्छा, अच्छी बात है ना भाई, सब लोग चाहते हैं अपने अपने जोन में रहें, है ना। तो ये आपके लिए हो गई। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं आइए बताता हूँ आपको। इसके अलावा बता दूँ टोटल जो वैकेंसी आई है NR फर्स्ट में, यानी कि जो हमारा जो NR फर्स्ट में है, तो टोटल वैकेंसी आपकी आई हुई 15, जिसमें से UR की जो सीट है 7 है, EWS की 1 है, OBC की 4 है, SC की 3 है और PWD की 1 है, EX में सर्विस में से 01 है। ऐसे करके आपकी सेकंड में भी आपकी आई हुई टोटल पोस्ट 30 आई हुई है, जिसमें UR की 12 सीटें हैं और आपकी WS की 3 है, OBC की 6 है, SC की 9 है। फिर अगर मैं बात करूँ आगे तो NR थर्ड 45 सीट है, सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है इसी में सीट आई हुई है, NR थर्ड में ही आई हुई है। UR के लिए 19 है, EWS के लिए 4 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 14 है। ऐसे करके इन्होंने जितना भी जोन दिया है आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी आई हुई है 203 आई हुई है। और मैं बात करूं जिसमें जनरल की कैटेगरी की UR की तो 89 सीट है, EWS की 18 सीट आई हुई है और OBC की 47 सीट है, SC की 39 सीट है, ST की 10 सीट है, PWD वाले की 8 सीट है, एक्स सर्विसमैन की 19 सीट है और DX सर्विसमैन की 5 सीटें। इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ में आपको 10th क्वालिफाई होना है, साथ में आपको ITI भी होना जरूरी है। यानी अगर आप ITI किए हैं किससे, इलेक्ट्रीशियन से, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आइए नेम ऑफ पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन का है, यानी कि जो आपका जिस पे चयनित होना है वह है आपका जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, और W3 ग्रेड आफ्टर कंप्लीशन 1 ईयर ट्रेनिंग, यानी कि आप ट्रेनिंग कर लेंगे एक साल के बाद आपको मतलब परमानेंट हो जाएगा। ITI 7 पास होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ में लिखा है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा BTech विद और विदाउट ITI इज नॉट अलाउड। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए BTech है, डिप्लोमा है, BE है, अगर आपके पास रखे हैं, अगर आपके पास आप भी आवेदन करना चाहते हो लेकिन आपके पास ITI होना जरूर, मतलब कंपलसरी है भाई कि ITI करे रहेंगे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 साल की एज है, बाकी आपको छूट मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। 18,500 आप ट्रेनिंग के दौरान देंगे और 25,500 तक होगा। उसके बाद फिर ये एक साल जब आप परमानेंट कर लेंगे, देखिए लिखा है ना वर्कमैन करने के बाद, तो 21,500, बाकी आपको TR DS मिलकर 30-35,000 तक पहुँच जाएगा। भाई ये मत सोचना कि इतना है, ये तो लिखा जाता है इतना। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा तो बाकी जो आपकी एज रिलेशन है वो मिलेगा, 3 साल, 5 साल, 10 साल जो मिलता है वो तो मिलेगा। ठीक है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या बता दूं आपको, हाँ अब आइए बता देता हूं कि आपको तो ये हो गया। इसके अलावा बता दूं कि भाई जो आपका टेस्ट होगा क्या होगा, लिखा भी इन्होंने साफ साफ कि मतलब आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपका RJT टाइप का होगा। ईच क्वेश्चन शैल बी हैव द 4 आंसर ऑप्शन होगा। 120 क्वेश्चन आपके पार्ट जो होंगे क्वेश्चन एंड पार्ट सेकंड में आपके जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
120 क्वेश्चन होंगे और पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन में, जिसमें आपको ऑल क्वेश्चन के इक्वल 1 मार्क होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, यानी कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग हो जो यूपीपीसीएल में होता है। सेम वही कहानी है। और आपका 120 क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। जब एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक भाई। अगर मैं बात करूँ तो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एंड 80 सेल कंपैरिजन जनरल इंग्लिश होगा। मतलब जो 80 मतलब आपका जो मतलब आप पढ़ रहे हैं 120 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो मैक्सिमम जो आपका वो किसका होगा, टेक्निकल का। किसका मतलब होगा, इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है उसका होगा। और बाकी आपका जो जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये चीज़ें और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस जो आपकी होती है वो चीज़ें आपकी पूछी जाएगी, जैसे सेम सिलेबस उसका था। ठीक है, किसका, उधर यूपीपीसीएल में। और जो नंबर आपको लाना है, क्वालिफाई क्राइटेरिया जो है मिनिमम आपको, अगर आप हैं तो 40% आपको लाना ही लाना पड़ेगा, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है। बाकी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद कह रहा है दोज हु क्वालिफाई द टेस्ट सेल बी इमीडिएट ऑर्डर मेड पर द देयर मार्क्स इन द रिटन फाइनल मेरिट फॉर सिलेक्शन विल बी डिसाइडेड बेस्ड द मार्क्स ऑफ सिक्योरिटी बाय द कंडीशन रिटन टेस्ट। मतलब आपका एग्जाम होने के बाद फाइनल में ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ठीक है। बाकी जो भी हेल्थ वगैरह जो भी चेकिंग वगैरह होगा वो सब कुछ चीज़ होगा। हाँ, सेंटर कहाँ बनेगा आपका ये जरूरी है जानना। NR फर्स्ट के लिए दिल्ली, जयपुर, देहरादून। NR सेकंड के लिए जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। NR थर्ड के लिए लखनऊ, वाराणसी, आगरा। और यहाँ पर ER फर्स्ट के लिए पटना, रांची। ER सेकंड के लिए कोलकाता, सिलीगुड़ी। NIR के लिए शिलोंग, गुवाहाटी। और उसके बाद SR के लिए हैदराबाद, विजयवाड़ा। और उसके बाद विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची और वांद्रा, भोपाल, इंदौर में आपका सेंटर आपका होगा। बाकी तो कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई करना ये चीज़ें आपको दिया गया है। तो मैंने मेन चीज़ें आपको बता दिया है कि भाई आपको कैसे क्या करना है। तो ये रिक्वायरमेंट थी आपकी किसकी भैया, पावर ग्रिड की। तो बता दूं आपको कि सुबह इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, सुबह 9 बजे आप वहाँ डेली लाइव आइए, जुड़िए। ठीक है। और शाम को 7 PM पे भी आपकी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर भी आप आने का प्रयास करिए। साथ में बता दूं साथियों आपको कि इसकी जो वैकेंसीज है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपको जानना है कहाँ से पढ़ें। तो बता दूं आपको कि निचोड़ फाउंडेशन बैच चल रहा है, क्लासेस चल रही, बच्चे भी वहाँ पर अच्छे हैं, अच्छा रिस्पांस भी वहाँ पर है। तो बता दूं आपको अगर आपने अभी अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे जैसे ही जाएंगे क्लिक करेंगे तो भैया ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स में जैसे पहुँचेंगे तो आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल से आता है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको AJE एग्जाम दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ITI दिखेगा और ITI को निचोड़ फाउंडेशन बैच के नाम से है। इसकी प्राइस जो इसमें है आपकी 1499। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी इसमें वरीयता हो जाए तो भैया आप इसमें एक कूपन कोड लगाइएगा जरूर, Y835। क्या लगाएंगे दोस्त, Y835 लगाइएगा और आपको मिलेगा 1379 रुपये में। तो बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।